एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम लोग कॉस्टिंग का नया चैप्टर लेबर स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो को पूरा देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोगों का चैप्टर है वो है लेबर। क्या है? लेबर। क्या होता है लेबर? लेबर होता है, लेबर मीन्स ह्यूमन कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन। हम लोग कुछ भी प्रोडक्शन करेंगे उसमें जो ह्यूमन का कंट्रीब्यूशन होगा, जो इंसान काम कर रहा होगा, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वही लेबर कहलाता है। मतलब ह्यूमन कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन, मतलब ह्यूमन कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन जो होता है वो हम लोगों का लेबर है। प्रोडक्शन करने में जो भी ह्यूमन का कंट्रीब्यूशन होता है वही लेबर कहलाता है। इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नीडेड टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। हम लोग का जो काम होता है वो क्या होता है? हम लोगों का कोई जो भी काम होता है वो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदलना होता है। हम लोगों के पास कुछ भी रॉ मटेरियल आता है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स के अंदर। वो करता कौन है? वो करता है ह्यूमन, कोई इंसान। अगर कोई मशीन कर रहा है, मशीन को चलाने के लिए भी हम लोगों को क्या चाहिए? इंसान चाहिए। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिना ह्यूमन का कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। तो हम लोगों को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए फिनिश गुड्स हम लोगों का जिसका जरूरत पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेबर। ठीक है। उसको, उस ह्यूमन को जो मेरे लिए काम कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसको उस काम के बदले जो हम लोग कॉस्ट देते हैं, जो पैसा देते हैं, उसको हम लोग लेबर कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोले? जो इंसान मेरे लिए काम कर रहा है, जो इंसान मेरे लिए काम कर रहा है, जो प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, मेरे को कंट्रीब्यूशन कर रहा है, उसके लिए जो हम लोग उसको पे करेंगे, जो कॉस्ट देंगे, उसके लिए जो हम लोग उसको पैसा देंगे, वही हम लोगों का लेबर कॉस्ट कहलाता है। ठीक है। लेबर क्या कॉस्ट या एम्प्लॉय कॉस्ट वही कहलाता है। और ये हम लोग एम्प्लॉय कॉस्ट कैन बी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। क्या बोले? एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। मतलब क्या भैया? मतलब एम्प्लॉय को हम लोग पैसा कैश दे सकते हैं, है ना, या तो उसको चेक दे दो, बैंक में चल जाएगा। ये सब क्या है? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, मतलब मॉनेटरी पैसा, हम लोग कैश दे रहे हैं, उसको पैसा दे रहे हैं। दूसरा होता है नॉन मॉनेटरी, उसको हम लोग हेल्थ बेनिफिट दे रहे हैं, हम लोग उसको एकोमोडेशन दे रहे हैं। ये सब जो दे रहे हैं ये क्या है? ये नॉन मॉनेटरी कॉस्ट है या नॉन मॉनेटरी रेम्युनरेशन है। हम लोग उसको जो पैसा दे रहे हैं, या तो उसको हम लोग पैसा वो कैश के फॉर्म में दे रहे हैं, या तो फिर उसको हम लोग नॉन मॉनेटरी पैसा के फॉर्म में नहीं देके उसको हम लोग घर दे रहे रहने के लिए। उसका तबीयत खराब हो रहा तो हम लोग उसको हेल्थ बेनिफिट के लिए हम लोग उसको, कोई तबीयत खराब हो जा रहा तो उसको हम लोग दवाई ववाई ला के दे रहे हैं, उसका इलाज का खर्चा हम लोग दे रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये नॉन मॉनेटरी कॉस्ट है, ये नॉन मॉनेटरी कॉस्ट है। ये हम लोग पैसा नहीं दे रहे, उसके बदले हम उसको बेनिफिट्स दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मॉनेटरी जो है बोल सकते हैं ये डायरेक्ट कॉस्ट है, हम लोग सीधा उसको दे रहे हैं। नॉन मॉनेटरी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, हम लोग उसको सीधा पैसा नहीं दे रहे हैं, उसको पैसा का बदले बेनिफिट्स दे रहे हैं। तो एम्प्लॉय कॉस्ट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। और एक बात है, एम्प्लॉय कॉस्ट, एम्प्लॉय और लेबर कांट बी स्टोर्ड। ये क्या होता है भैया? एम्प्लॉय जो होता है
या फिर जो लेबर होता है उसको हम लोग स्टोर नहीं कर सकते। जैसे आज हम लोग मटेरियल लेके आते हैं, आज अगर हम लोग कोई मटेरियल लेके आते हैं और वो मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ है, मटेरियल लेके आए, मेरे को जरूरत था, अब क्या हुआ, पूरा मटेरियल यूज नहीं हुआ, पूरा मटेरियल यूज नहीं हुआ, तो पूरा मटेरियल यूज नहीं होता तो क्या करते हैं हम लोग, भैया रख लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे मटेरियल को, हम लोग क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे जितना नहीं लगेगा। लेकिन लेबर को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते। अब कोई आदमी आया, उसका काम अभी हमको है तो वो अभी काम करेगा, नहीं तो बैठ के चल जाएगा। ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते कि तुम्हारा काम हम स्टोर करके रखेंगे बाद में काम करेगा, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होगा, लेबर कांट बी स्टोर, हम लोग किसी का लेबर को स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोगों को यह पता चला कि लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हम लोगों को लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है भैया, अगर लेबर आके आइडल बैठा हुआ है और हम लोग लेबर को बुला लिए और लेबर बैठा हुआ है, काम नहीं है उसके पास, काम करने को नहीं है, तो हम लोगों का क्या होगा, लेबर का तो पैसा मेरे को जा रहा है, तो मेरा जो प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन में जो मेरा जो प्रोडक्ट बाहर आएगा, हम लोग उस लेबर का जो कॉस्ट है उस प्रोडक्ट में डालेंगे, इसके वजह से मेरा प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर उस समय हम लेबर को सही से मैनेज किए होते तो मेरा प्रोडक्ट का कॉस्ट कम जाता ना। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग पूरा मैनेजमेंट अच्छा से कर सके। फिर लेबर को ज्यादा भी काम नहीं करवा सकते, क्योंकि वो एक ह्यूमन है, उसको हम लोग इतना काम नहीं करवा देंगे कि वो दूसरा दिन आ ही नहीं पाए। तो हम लोगों को हर तरफ से लेबर के बारे में भी सोचना होता है। ठीक है, तो ये था लेबर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रेम्यूनरेशन। क्या होता है रेम्यूनरेशन, अब हम लोग देखेंगे रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय। ये रेम्यूनरेशन क्या होता है, ये रेम्यूनरेशन क्या होता है, रेम्यूनरेशन इज द रिवॉर्ड फॉर द लेबर एंड सर्विस पुट इन बाय द एम्प्लॉय। क्या बोल रहा है, जो एम्प्लॉई है, जो एम्प्लॉई है, वो जो काम कर रहा है, वो जो अपना एफर्ट डाल रहा है, वो जो काम कर रहा है, उसके बदले जो हम लोग रिवॉर्ड दे रहे हैं उसको, जो रिवॉर्ड दे रहे हैं, ये इन फॉर्म ऑफ मॉनेटरी हो सकता है और नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। मतलब हम लोग जो एम्प्लॉय जो एफर्ट डाल रहा है, जो काम कर रहा है, उसके बदले जो उसको हम लोग रिवॉर्ड दे रहे हैं, वो चाहे मॉनेटरी हो चाहे नॉन मॉनेटरी हो, सारा कुछ रेम्यूनरेशन कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, रेम्यूनरेशन को हम लोग सैलरी बोल देते हैं, बट सैलरी इज नॉट इज इक्वल टू रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन में वेजेस, सैलरी, जो भी महीना में, सप्ताह में, वीक में, 15 डेज में जो भी पैसा हम लोग पे करते हैं, सारा रेम्यूनरेशन के अंडर आता है। सैलरी जो 30 डेज में देते हैं, एक महीना के बाद हम लोग जो पैसा देते हैं, उसको सैलरी बोलते हैं। तो रेम्यूनरेशन इज नॉट इज इक्वल टू सैलरी। रेम्यूनरेशन बोलते हैं एम्प्लॉय जो काम कर रहा है, जो एफर्ट डाल रहा है, उसके बदले जो उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, चाहे वो पैसा मिले, चाहे वो नॉन मॉनेटरी कुछ बेनिफिट्स मिले, सबको हम लोग क्या बोलेंगे, रेम्यूनरेशन बोलेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ रेम्यूनरेशन में अभी हम लोग बोल दिए क्या क्या है भैया, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, टाइप ऑफ रेम्यूनरेशन, टाइप्स ऑफ रेम्यूनरेशन। पहला क्या है, मॉनेटरी, दूसरा क्या है, नॉन मॉनेटरी, जिसमें हम लोग कैश दे रहे हैं, जिसमें हम लोग सैलरी, वेजेस, ये सब जो दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, सैलरी, वेजेस एक्सेट्रा, ये सब जो पैसा दे रहे हैं हम लोग, ये सब क्या है, मॉनेटरी रेम्यूनरेशन है। दूसरा क्या है, नॉन मॉनेटरी, हम लोगों का हेल्थ बेनिफिट्स,
एकोमोडेशन बेनिफिट एक्सेट्रा, ये सब क्या है? नॉन मॉनेटरी रेम्यूनरेशन। ठीक है, ये सब क्या है? नॉन मॉनेटरी रेम्यूनरेशन। अच्छा, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट क्या है? सेम सैलरी, वेजेस, ये सब जो हम लोग दे रहे हैं, ये सब सीधा एम्प्लॉय का हाथ में दे रहे हैं, ये सब क्या है? डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट रेम्यूनरेशन है। दूसरा नॉन नॉन इनडायरेक्ट क्या होता है भैया? हेल्थ बेनिफिट, एकोमोडेशन, ये हम लोग उसको डायरेक्टली पैसा नहीं दे रहा है, उसको हेल्प कर रहे हैं, बेनिफिट्स दे रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग इनडायरेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ गिविंग एम्प्लॉइज रेम्यूनरेशन। हम लोग किस किस मेथड से एम्प्लॉय को रेम्यूनरेशन देंगे। इस चैप्टर में हम लोग टोटल 3 टाइप्स देखेंगे, 3 मेथड्स देखेंगे जिसमें हम लोग रेम्यूनरेशन देंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेटिंग एम्प्लॉइज। हम लोग किस किस मेथड से एम्प्लॉइज को रेम्यूनरेट करेंगे, हम लोग पैसा देंगे। सबसे पहला जो होता है वो होता है टाइम रेट। क्या होता है? टाइम रेट स्कीम से देंगे। दूसरा होता है पीस रेट। तीसरा होता है प्रीमियम बोनस प्लान। और चौथा है ग्रुप प्लान, ग्रुप बोनस, अगला अदर्स को अभी हम लोग नहीं देखेंगे। चलो, एक है टाइम रेट, दूसरा पीस रेट, फिर प्रीमियम बोनस प्लान, फिर ग्रुप बोनस। ठीक है, चार वे में हम लोग इस चैप्टर में हम लोग देंगे रेम्यूनरेशन टू द एम्प्लॉइज। ठीक है, अच्छा, पीस रेट को भी 2 भागों में बांटा गया है। पीस रेट में भी हम लोग 2 तरह से देंगे। पहला देंगे स्ट्रेट पीस रेट, दूसरा है डिफरेंशियल पीस रेट। और प्रीमियम बोनस प्लान में भी 2 प्लान है, एक हल से बोनस प्लान, दूसरा है रोवन बोनस प्लान। ठीक है, एक बार देख लो ठीक से। हम लोग मेथड और रेम्यूनरेटिंग एम्प्लॉइज क्या है? टाइम रेट, पीस रेट, प्रीमियम बोनस प्लान, ग्रुप बोनस। टाइम रेट एक ही है, पीस रेट में 2 है, स्ट्रेट पीस रेट, डिफरेंशियल पीस रेट। प्रीमियम बोनस प्लान में हल से बोनस प्लान, रोवन बोनस प्लान, और ग्रुप बोनस है। ठीक है, सबका एक बार हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। टाइम रेट क्या होता है भैया? हम लोग क्या करते हैं इस मेथड में, हम लोग जब किसी प्रोडक्ट का क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, मेरे को नंबर ऑफ प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस नहीं करके हम लोग देखते हैं टाइम लगे पर मेरा क्वालिटी बहुत अच्छा हो, तो हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉय को टाइम के हिसाब से पैसे देते हैं, कितना घंटा वो काम कर रहा है। हम लोग उसको पीस के हिसाब से नहीं, कितना पीस वो बना के ला रहा है, हम लोग उसको कैसे पे करेंगे, वो कितना घंटा काम कर रहा है। ये जब हम लोग क्वालिटी के ऊपर ध्यान देते हैं ना, तब ऐसे पे करते हैं। तो अब हम लोग सब प्लान का क्या करेंगे, एक एक करके फॉर्मूला देखेंगे। टाइम रेट, अभी हम बोले टाइम रेट का मतलब क्या है, हम लोग हर घंटे के हिसाब से, हर दिन के हिसाब से, मतलब टाइम के हिसाब से हम उसको पे करेंगे। तो नंबर ऑफ आवर वर्क इनटू रेट पर आवर, मतलब
वो कितने घंटे काम किया है मल्टीप्लाई करेंगे उसका पर आवर रेट क्या है। क्या करेंगे, वो कितने घंटे काम किया है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे पर आवर रेट कितना करके है। ठीक है, ये चेंज हो सकता है, आवर डेज में चेंज हो सकता है, मंथ में चेंज हो सकता है, ये एज पर द क्वेश्चन हम लोग इसको चेंज करेंगे। ठीक है, पीस रेट में स्ट्रेट पीस रेट है, स्ट्रेट पीस रेट का फॉर्मूला है रेट पर पीस, रेट पर पीस इनटू प्रोडक्ट प्रोड्यूस। क्या बोले भैया, पर पीस कितना रेट है, पर पीस कितना रेट है और वो कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है, वो कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है, उस हिसाब से हम लोग उसको पीस रेट पे पैसा देंगे। कि मान लेते हैं वो 1 रुपया करके हम लोग दे रहे हैं, पर पीस पे 1 रुपया करके दे रहे हैं और 10 पीस वो बनाया है तो उसको हम लोग 10 रुपया करके दे देंगे। मतलब जितना पर पीस रेट रखेंगे उस पे वो जितना भी बनाएगा उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग उसको उतना रुपया दे देंगे। डिफरेंशियल पीस रेट क्या होता है, डिफरेंशियल पीस रेट होता है किसी भी जो इम्प्लॉय होता है ना, उस इम्प्लॉय को हम लोगों को अगर मोटिवेट करना है तो हम लोगों को क्या करते हैं कि भैया हम लोग मोटिवेट करना है या फिर उसको हम लोगों को इस तरह से दिखाना है कि भैया काम पूरा करो, तो हम लोग क्या करते हैं एक एफिशिएंसी लेवल लगा देते हैं कि भैया इस अगर तुम लोग अप टू द मार्क काम नहीं किया, हम लोग क्या बोलेंगे, तुमको कम से कम दिन में 100 प्रोडक्ट बनाना है। अगर तुम लोग 100 प्रोडक्ट नहीं बनाया, अगर तुम लोग अप टू द मार्क काम नहीं किया तो तुम्हारा जो रेट है वो कम हो जाएगा, तुम्हारा जो रेट है वो कम हो जाएगा। तो उस हिसाब से इसका रेट चेंज हो जाता है। तो फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला वही रहेगा, प्रोडक्ट प्रोड्यूस इनटू डिफरेंशियल पीस रेट। डिफरेंशियल पीस रेट क्यों करते हैं, डिफरेंशियल पीस रेट करते हैं जब कोई काम बार बार मेरे को करना पड़े, जब कोई काम बार बार करना पड़े या फिर कंपनी को, जब हम एम्प्लॉय को बोलते हैं कि भैया काम अप टू द मार्क हम लोगों को चाहिए, स्टैंडर्ड हम लोग बता देते हैं कि मेरे को इतना चाहिए, मेरे को दिन में 100 पीस चाहिए, लेकिन वो जो एम्प्लॉय है किसी भी कारण से वो एम्प्लॉय हम लोगों को काम करके नहीं दे पा रहा है, तो उसको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए या फिर उसको पनिशमेंट के तौर पे हम लोग क्या करते हैं, उसका जो रेट रहता है उसको घटा देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, वो जितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है इनटू क्या करते हैं 80% ऑफ द रेट दे देते हैं। रेट जो रहता है उसका 80% हम लोग उसको पे करते हैं, और अगर वो अप टू द मार्क हो गया, अगर वो जितना हम उसको बोले वो कर दिया, तो फिर क्या करेंगे हम लोग उसको प्रोडक्ट प्रोड्यूस इनटू 120% ऑफ द रेट दे देंगे। तो उसको क्या मोटिवेशन मिलेगा कि मेरे को ज्यादा काम करने से मेरे को ज्यादा पैसा मिलेगा, तो इसीलिए हम लोग उसको ज्यादा रेम्युनरेशन देंगे, 120% ऑफ द रेट देंगे। ठीक है, हम लोग उसको क्या करेंगे 120% ऑफ द रेट देंगे। ये कब होगा भैया, जब वो स्टैंडर्ड, जो मेरा स्टैंडर्ड रहेगा वो फुलफिल नहीं कर पाएगा, और ये जब वो स्टैंडर्ड को पार कर जाएगा, या तो स्टैंडर्ड वो 100% काम कर लेगा या फिर 100% से ज्यादा काम कर लेगा। अगला है, अगला जो हम लोगों का है वो बोनस प्लान है। ये क्या है, बोनस प्लान है। बोनस प्लान करने से पहले याद रखना, हम लोग पहले टाइम रेट पे तो उसको पैसा देंगे ही जितना वो काम कर रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम लोग एम्प्लॉय को और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए, या फिर वो जो टाइम उसका बच रहा है उसमें वो दूसरा काम भी करने के लिए मोटिवेट हो पाए, उसी के लिए हम लोग उसको एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं, एक्स्ट्रा बोनस अमाउंट देते हैं कि भैया काम करो तुमको हम एक्स्ट्रा पैसा देंगे। तो उस बोनस को देने का 2 जरिया है, 2 प्लान है। पहला है हल से बोनस प्लान, दूसरा है रोवन बोनस प्लान। हल से बोनस प्लान बोलता है, हल से बोनस प्लान बोलता है कि भैया जितना भी तू टाइम सेव किया, जितना भी तुम टाइम सेव किया इनटू तुम्हारा जो भी टाइम रेट है,
उसको मल्टीप्लाई करके उसका हाफ तुमको हम पैसा दे देंगे। मतलब टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट का हाफ करेंगे, वो होगा मेरा बोनस। वो सिर्फ बोनस होगा, याद रखना। उसको हम टाइम रेट पे पैसा देंगे, साथ में ये दे रहे हैं वो जो टाइम सेव्ड कर रहा है उसके लिए, वो जो टाइम सेव कर रहा है उसके लिए हम उसको बोनस दे रहे हैं। दूसरा होता है रोअन प्लान। रोअन बोनस प्लान का क्या फॉर्मूला है भैया, जितना तुम टाइम लिया, टाइम टेकन इनटू जितना डिवाइडेड बाय जितना टाइम अलाउड था। तुम जितना टाइम लिया डिवाइड बाय जितना टाइम अलाउड था इनटू टीएस इनटू टीआर। मतलब जितना टाइम सेव्ड किया इनटू जो टाइम रेट था उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा ये रोअन का बोनस प्लान होगा। मतलब उसको उतना हम लोग बोनस देंगे। ये सिर्फ बोनस है, याद रखना, ये सिर्फ बोनस है। इसके साथ हम लोग इसको टाइम रेट में भी पैसा देंगे, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग शॉर्ट में लिखे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे टीटी बाई टीए इंटू टीएस इंटू टीआर। एकदम याद करने में इजी हो जाएगा, टीटी बाई टीए इंटू टीएस इंटू टीआर, ठीक है। अच्छा, इसको क्या करेंगे, हाफ टीएस इंटू टीआर, क्या हाफ टीएस इंटू टीआर। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है और हम लोग कुछ थ्योरी समझे हैं। हम लोग इसका पहले पूरा चैप्टर करेंगे। हम लोग अब क्या करेंगे, जितना भी हम लोगों का चैप्टर है इसके बाद ओवरहेड बचा हुआ है, कॉस्ट शीट बचा हुआ है, सबका पहले अच्छे से हम लोग सम्स कर लेते हैं। लास्ट में एग्जाम से पहले तुम लोगों को हर चैप्टर का अलग से पूरा थ्योरी मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या किए, सबका फॉर्मूला लिख लिए। अगला वीडियो में हम लोग हर प्लान पे सेपरेटली कम से कम एक या दो सम्स करेंगे। अच्छा सम्स करेंगे। एक नॉर्मल सम्स होगा जो समझाने के लिए होगा, एक होगा जो हम लोगों का एग्जाम लेवल पे सम्स होगा, ठीक है। हर प्लान का हम लोग सम्स देखेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय।